Good morning, children. Today we'll see that different types of time measuring instrument which is used in ancient time. First of all, sundial. sundial में क्या होता था बेटा, एक मेटल का जनरली बहुत बड़ा सा मेटल का रिंग होता था, उसके अंदर ट्रायंगुलर शेप में एक दूसरा नीडल या कोई दूसरा मेटल्स उसमें फिक्स करते थे. जनरली डे में क्या होता है, सन आपको दिखेगा ईस्ट से, फिर सुबह में यहाँ से निकलेगा, फिर आफ्टरनून में जनरली हमारे हेड के ऊपर आ जाता है, फिर स्लोली करते करते वेस्ट में जाएगा. सो एट दैट टाइम दैट नीडल विच इज फिक्स्ड इन अ सर्कुलर मेटल एंड शेप ऑफ दैट नीडल इज इन अ ट्रायंगुलर शेप. सो जैसे जैसे सन आपका मूव करते हुए दिखेगा बेटा, शेडो का उसका फॉर्मेशन चेंज होगा. अब जैसे यहाँ शेडो बड़ा है, थोड़ा आगे गया शेडो छोटा हुआ, जब सर के ऊपर हेड के ऊपर आफ्टरनून में जनरली यू हैव सीन दैट, दोपहर में आप बाहर निकलो धूप में तो आपका जो शेडो छोटा आता है, स्लोली स्लोली जैसे फिर से 2 3 4 शेडो बड़ा होगा, फिर इवनिंग में शेडो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा. तो उस रिंग के ऊपर बेटा जो रिंग बनाया था सर्कुलर, उस रिंग में नंबर्स थे 4 6 8 10 12 ऐसे नंबर्स थे. सो एक और उनको क्या है आदत हो गई थी कि शेडो कितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वो देख के बता देते थे कि टाइम अभी इतना हुआ है. और इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट वे टू मेजर द टाइम इन दैट टाइम. इससे टाइम वो लोग सही जज करते थे कि अभी सर के ऊपर सन आ गया, शेडो छोटा दिख रहा है, इट्स मीन दैट अभी 12 बज रहा होगा. बट यहाँ इसका एक लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज है बेटा कि अगर सपोज क्लाउडी कंडीशंस एंड ड्यूरिंग द नाइट, जब सन अवेलेबल नहीं रहेगा, दैट टाइम हम संडे नहीं यूज कर सकते, सनडायल नहीं यूज कर सकते. आई एम रिपीटिंग इन दैट यू नो दैट बेटा इन द मॉर्निंग सन आपको ईस्ट में दिखता है, स्लोली स्लोली जब मूव करेगा तो शेडो हमारा छोटे होते जाता है, फिर दोपहर के टाइम बहुत छोटा होता है. ये शेडो बनाने की कोशिश किया है, ये शेडो समझो इसको. फिर जैसे जैसे सन आगे बढ़ेगा फिर शेडो बड़ा होने लगा, तो शेडो का जो फॉर्मेशन होगा वहाँ पे नंबर्स होते थे बेटा, 12 6 10 ऐसे नंबर्स वहाँ पे बनाया था उन लोगों ने. सो उसके अकॉर्डिंग जज करते थे कि इतना पे पहुँच गया तो अभी ये टाइम हुआ होगा. अंडरस्टूड. तो सन डायल ऐसे वर्क करता था. अगर बुक में फिगर दिया होगा तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आफ्टर फिनिशिंग द लेसन्स व्हेन आई विल प्रोवाइड यू नोट्स दैट टाइम आई विल सेंड इट. आफ्टर सन डायल वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक दोनों एक ही तरह से बेटा वर्क करता था. कैसे था कंस्ट्रक्शन, ऐसा बेटा अरेंजमेंट होता था उसका. ये पार्ट में सपोज सैंड उन्होंने भर दिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आर ग्लास. इसको हम आर ग्लास बोलते थे क्योंकि आर के हिसाब से सेट कर दिया. सपोज सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक बोथ वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर, सिमिलर वे. इसमें हमने सैंड फिक्स कर दिया बेटा, यहाँ पे छोटा सा होल होता था, स्लोली स्लोली सैंड क्या है ये वाले रीजन में आकर के डिपोजिट होती थी एंड इट पूरा खाली होने में उसको लगता था 1 आवर, इसलिए इसको हम आर ग्लास भी बोलते हैं. तो जब पूरा उन्होंने पूरा फिल कर दिया, अब स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा सैंड यहाँ से गिरेगा आपका हल्का हल्का. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अब जब ये पूरा खाली हुआ तो अब उनको लग गया कि अब 1 आवर ओवर. तो उसके बाद क्या करते थे, इसको वो ऐसे घुमा देते थे. ये पार्ट फिर से जब ये पूरा इसमें आ गया तो इस पार्ट को ऊपर करते थे, फिर अगला घंटा स्टार्ट, फिर उसमें से गिरने लगेगा. इस तरह से वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक वर्क करता था. समझ में आया. ये पूरा फिल कर देते थे, स्लोली स्लोली सैंड आपका इसमें डिपोजिट होगा, जब पूरा सैंड इसमें आ जाएगा इट्स मीन दैट टाइम उसके अकॉर्डिंग सेट किया था कि 1 आवर एटलीस्ट जज किया था कि 1 आवर तक ये चलेगा, थोड़ा थोड़ा गिरेगा. जब ये पूरा इसमें आ गया इसको घुमा दो, फिर वो ऊपर, फिर ऐसे करके उस टाइम लोग चलाते थे एंशिएंट टाइमिंग. एंड पेंडुलम इन 6th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट पीरियोडिक मोशन बेटा. पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जिस मोशन में क्या होता है पाथ में कंटिन्यूअसली रिपीटेशन होता है. सपोज टेक अ पेंडुलम, इट इज अ मीन पोजिशन दैट इज नोन एज बॉब. तो इसको हम इधर सपोज इधर आप खींच के लेके आओ एंड यहाँ पे थोड़ा इसको और इधर से करो, दैट इज मीन पोजिशन.
एंड यहाँ से इसको खींच के यहाँ लेके आओ, सपोज इट इज ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो जैसे झूले पर हम बैठते हैं बेटा, इसको यहाँ पे लेके आए, इसके क्या होगा, ये वापस वहाँ जाएगा और फिर यहाँ तक आएगा। एंड फॉर दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फ्रंट मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। To and fro motion or back and front motion of object is known as oscillation. First thing. Second thing, suppose object started moving from A and will from crossing the mean position reach to the B, then again back to the A. It's mean that completing one oscillation. यहाँ से जाके यहाँ तक आने में that is one oscillation. And time कैसे? Time taken to complete one oscillation is known as time period. तो इस ऑसिलेशन मेथड से भी पेंडुलम क्लॉक के थ्रू वो लोग टाइम मेजर करते थे बेटा। आई एम रिपीटिंग अगेन, बैक एंड फ्रंट और टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मींस जस्ट सपोज दैट, जस्ट इतना समझो, बैक एंड फ्रंट, कोई भी चीज पीछे आएगी फिर आगे जाएगी। सो दैट बैक एंड फ्रंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑसिलेशन। एंड यहां से स्टार्ट करके यहां तक आने को हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। सपोज ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड क्रॉसिंग फ्रॉम इन पोजीशन रीच टू द बी एंड बैक अगेन टू द ए, दैट इज नोन एज वन ऑसिलेशन। एंड फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो उस ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग भी टाइम पीरियड लोग जज करते थे। तो इस तरह से पहले के टाइम में टाइम जज होता था बेटा। बट नाउअडेज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। ओके बेटा, रिस्ट वॉच, क्लॉक, मोबाइल्स के थ्रू, डिजिटल क्लॉक्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस वी हैव दैट जिससे हम एक्यूरेट टाइम मेजर कर सकते हैं। नॉट ओनली ईयर, मंथ, वीक, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड, उससे भी छोटे सेकेंड्स। तो आजकल ईच एंड एवरी मोमेंट्स वी कैन मेजर बाय ए डिवाइसेस। ओके, सो इस तरह से टाइम का हमारा एंशिएंट टाइम में मेजर होता था। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट टाइम एंड स्पीड क्या है एंड यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड टाइम।